अगर मैं कहूँ कि ऐसे लोग शायद आटे में नमक के बराबर हों और मेजॉरिटी पॉपुलेशन इस खित्ते की यानी पाकिस्तानी खित्ते की जो है वो हेल्दी है और उम्र के इस हिस्से में है कि जो आराम से इस तरह के वायरस से लड़ सकती है, तो उनके लिए बहुत ही अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम ई हेल्थ के साथ। आज का हमारा टॉपिक पूरे पाकिस्तान के लिए और दीगर खित्ते के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं चिकनगुनिया वायरस, कोरोना वायरस, H1N1 फ्लू वायरस, ये तमाम वायरसेस और इनका आसान और मुफीद इलाज जो देरपा भी हो। जी हाँ जनाब, क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। पहले इसको समझना पड़ेगा कि इनमें होता क्या है, और ये जो मैं बातें बता रहा हूँ वो एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन के लिए काबिल अमल है। इसमें वो अशख़ास जिनके पास जिनके पुराने अमराज उनसे पहले ही जुड़े रहे हैं या जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत से नबर्द आज़मा है, लड़ रहे हैं, उनमें इस इलाज का कम असर होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ऐसे लोग शायद आटे में नमक के बराबर हों और मेजॉरिटी पॉपुलेशन इस खित्ते की यानी पाकिस्तानी खित्ते की जो है वो हेल्दी है और उम्र के इस हिस्से में है कि जो आराम से इस तरह के वायरस से लड़ सकती है, तो उनके लिए बहुत ही आसान सा इलाज है। होता क्या है कि वायरस में जब ये बॉडी पे अटैक करते हैं, H1 हो या चिकनगुनिया हो या कोरोना हो, माजी की बात छोड़ दीजिए कि कोरोना ने माजी में क्या तबाही मचाई। अब जो वेरिएंट आ रहा है जो है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो लाशों के ढेर लगा दे जैसा माजी में देखने में आया। अब जो है वो बहुत ही हल्का वेरिएंट है, यानी जिसकी जो शक्ल तब्दील होते 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 अब जो आई है उसके साथ हमारे जान की कोई इस वक्त ख़तरे की ज़द में नहीं है। हाँ, ये है कि रोज़मर्रा के मामूलात काफ़ी हद तक मुतासिर हो सकते हैं, लेकिन उनसे भी कैसे नबर्द आज़मा हुआ जाए, कैसे उनको डिफेंड किया जाए, ये हम अभी इस छोटे से वीडियो में हम देखते हैं। और ट्यून इन रहिए। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो भी वायरसेस इस तरह के H1N1 और चिकनगुनिया, कोरोना वायरस हम पे अटैक करते हैं, तो हमारे जिस्म के वो एक मखसूस अरसे तक हमारे जिस्म में रहते हैं, उसके बाद वो डाई आउट हो जाते हैं। लेकिन इस दौरान वो कुछ ऐसी चेंजेस कर जाते हैं कि जिसके देरपा असरात रहते हैं। अक्सर औक़ात आते हैं मेरे पास क्लिनिक में और नज़ला ज़ुकाम, छींकें, लॉस ऑफ टेस्ट, स्मेल, बॉडी पेन, लेथार्जी, शदीद सर्दी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इस तरह की मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं मेल फीमेल में और छोटे बच्चों में भी। और कुछ वक्त यानी 2-3 दिन, 4-5 दिन गुजरने के बाद अगर एक आध CBC करा ले तो उसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं आ रही और चीज़ें भी उनकी उस वक्त तक सेटल डाउन होना शुरू हो जाती हैं। बाय द एंड ऑफ 10th डे, 10वें दिन तक या 8वें दिन तक उनका काफ़ी हद तक ये चीज़ें रिकवर हो चुकी होती हैं, क्योंकि वायरस ने ज़्यादा कुछ करना नहीं है। उसने सिर्फ आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और ये आपका बोन्स एंड जॉइंट्स है और इस तरह के जो फीवर रेगुलेटरी सिस्टम है उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। और उस दौरान आप लेथार्जी हो जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं और पानी भी कम पीते हैं। उसकी वजह से मज़ीद डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से मज़ीद वो वायरस ताकतवर हो जाता है। लेकिन जब उसका टाइम ओवर हो जाता है तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता डिमिनिश होता है, लेकिन पीछे बॉडी में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज डेवलप हो चुकी होती हैं, जिनकी वजह से वायरस ने अपना एक्टिव रोल तो प्ले कर दिया है, लेकिन उसके जो पोस्ट इफ़ेक्ट्स हैं या आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो अभी तक वैलिड है। और जब तक हम उसको अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन से, सप्लीमेंट से और नेसेसरी मेडिसिन से कवर नहीं करते तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अगले चंद हफ्ते गुजारना। और ये बहुत कॉमन सी बात है, बहुत सारे लोग इससे इत्तेफाक करेंगे जो चिकनगुनिया के मरीज़ रह चुके हैं इस सीज़न में। तो ये वायरस जब हम ये ख़त्म हो जाते हैं तो अब करना क्या है, मैं अब आपको बताता हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने जो है ना एक क़ुव्वत मुदाफ़ियत वाली दवा लेनी है। वो आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है, मैं भी प्रिस्क्राइब कर सकता हूँ। क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने से फ़ायदा ये है कि आपके जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो फाइटिंग सिस्टम है, जो जरासीम पे को डिफेंड करता है यानी किल करता है, आपके बॉडी को डिफेंड करता है, तो उसको इम्यून बूस्टर्स आपने लेने की ज़रूरत है। वो बहुत सारे मार्केट में, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, चंद चीज़ें बता देता हूँ। कोएंजाइम Q10 है जो 100 मिलीग्राम्स में आता है। इसके अलावा मल्टीपल वाइटामिन्स हैं
मैग्नीशियम है और दीगर सप्लीमेंट्स है, कॉड लिवर ऑयल, फिश जो कैप्सूल्स कहते हैं वो है। ये आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे। इसके अलावा आपने अब ये वायरसेस बॉडी में इन्फ्लेमेटरी चेंजेस यानी बॉडी में सूजन और ऐसे वर्म वाले असरात पैदा कर देते हैं जिसकी वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा तकलीफ शुरू हो जाती हैं, मूवमेंट लिमिटेड हो जाती है, एक ख़ास एंगल में आप मूव नहीं कर पाते, आपको लगता है कि वहाँ कोई जोड़ में कोई ख़राबी पैदा हो गई है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। और जब ऐसा होता नहीं है तो फिर आप मुख्तलिफ तरीक़ों से उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुदारा मैं आपको कहता हूँ कि आप अपने डॉक्टर से रुजू करें। वो आपको बहुत अच्छी तरीके से इस असेस करके पर्टिकुलरली उस साइड पे जहाँ आपको बहुत ज़्यादा पेन है और वो आपकी मूवमेंट को लिमिट कर रहा है, तो वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको ट्रीटमेंट देंगे। और यकीन जानिए एलोपैथी के अलावा होम्योपैथी और हर्बलिस्ट मैं किसी को कंडेम नहीं करता, लेकिन उसमें जो है कुछ ऐसे असरात पाए गए हैं कि जिसकी वजह से बाज़ औक़ात हमें पता चलता है कि पेशेंट ने होम्योपैथी या एलोपैथी या हर्बलिस्ट की दवा इस्तेमाल की थी, जो शायद वो हर्बलिस्ट या होम्योपैथ रजिस्टर्ड नहीं होंगे या कोई बहुत ही नापायदार किस्म के होंगे, तो वो जो उन्होंने दवा दी उसमें कुछ स्टीरॉइड्स पाए गए, जिसकी वजह से जो इस तरह के मरीज़ थे जिन्होंने वो दवाएं इस्तेमाल की और 2-4 हफ्ते इस्तेमाल किए तो उनके गुर्दे जवाब दे गए। और ये बहुत वसूख के साथ मैं बात कह रहा हूँ और मेरे पास इसकी तस्दीक भी है। बहुत सारे लोग इसमें मुब्तला हो गए, डायलिसिस पे जाते जाते बच गए, अल्लाह ने उनकी दाद रसी की और उनको बचाया। तो इस तरह की कोई भी मेडिसिन अपने अतराफ़ में ना रहने दीजिए, बहुत ख़तरनाक होता है। वक्ती आराम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यह है कि इसके देर पा असरात बहुत ही नुकसानदेह हैं और अगर खुदा न खास्ता एक दफ़ा किडनी के मरीज़ बन गए तो फिर ये जान नहीं छोड़ती। ये बात याद रखिएगा आप लोग। इन्फ्लेमेटरी चेंजेस की बात हो गई, उसको आपने अपने डॉक्टर के ज़रिए कवर करना है। एट द सेम टाइम एक आपने जो है इम्यून बूस्टर ले लेना है और ये कम से कम भी 15 से 20 दिन का एक इलाज होगा और इस दौरान आप देखेंगे कि मैजिकली ये आपके अलामात सेटल डाउन होना शुरू हो रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वंस अगेन आपने खाना ज़रूर खाना है, अपने डाइट को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल रखना है। इसमें कोई कोताही नहीं करनी कि मेरे मुंह में जायका नहीं आ रहा या मुझे कड़वा लग रहा है या मतलाहट हो रही है। इस तरह की छोटी छोटी कैफियत के लिए 1-2 गोलियां आती हैं, एंटी वॉमिटिंग आती है, राइजिक वगैरह हो सकती है। कोई भी ऐसी दवा लेके अपने खाने को बेहतर बनाए, खाने की हैबिट को बेहतर बनाए ताकि आप जल्दी से रिकवर हो सके। इम्यून बूस्टर जब आप लेते हैं तो उसके साथ आपको खाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि दोनों इम्यून बूस्टर और केमिकल्स, फूड केमिकल्स मिलके जो है इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं। अलोन इम्यून बूस्टर आपकी इम्यूनिटी को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं दे सकता। इसलिए अपनी डाइट इम्प्रूव कीजिए, अपने जो रेस्टिंग पीरियड है उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश कीजिए। मैं मानता हूँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइफ हो गई है और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, सोशल स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, तो इन सारी चीज़ों को जहाँ तक हो सके मैनेज करते हुए अपने लिए टाइम ज़रूर निकालिए। एंड ट्रस्ट मी, इन कपल ऑफ वीक्स इंशाल्लाह चीज़ें विल सेटल डाउन और ये फिर मज़ीद प्रोलॉन्ग नहीं होंगी वंस यू कंटिन्यू द हेल्दी लाइफ स्टाइल एज मच एज पॉसिबल। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने एक्स्ट्रा बर्डन डालें, ना अपनी जेब पे ना अपने रूटीन पे, लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा अनड्यू मेडिसन से बचाने की कोशिश करें, जो कि आने वाले वक्तों में आपकी सेहत को नुकसान दे सकते हैं। हाँ, जो नेसेसरी मेडिसिन हैं, जो नेसेसरी सप्लीमेंट्स हैं, जो उस वक्त ड्यू हैं, वो ज़रूर लीजिए ताकि आपकी बॉडी इस चीज़ से फाइट बैक कर सके। और कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मौजूदा स्ट्रेन्स, चाहे वो कोरोना के हों या चिकनगुनिया के हों या H1N1 के हों, दे आर नॉट लीथल एज पर WHO। बहुत हाँ, जो लोग ऑलरेडी इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, जो किसी बीमारी में या बीमारियों में मुब्तला हैं, उनके लिए, या जो सिनाइल एजेस हैं, हमारे ज़ईफ़ुल उम्रा लोग जो हैं, तो उनको जो है ये इन चीज़ों से ख़तरा लाहक हो सकता है। उनके लिए तमाम सेफ्टी मेजर्स ज़रूरी हैं और सेफ्टी मेजर्स, एक्स्ट्रा सेफ्टी मेजर्स उनके लिए ज़रूरी हैं। बाकी लोगों के लिए रूटीन के सेफ्टी मेजर्स जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड वॉशिंग है, मास्क वेयरिंग है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। ये सब करें और एक अच्छा लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करें। इन दैट केस इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और कमेंट्स,
please write down in my box, in comment box, and I'll get back to you soon. Like, subscribe, and share my channel. Thank you once again. Allah Hafiz.